हेलो भाई बहनों, करंट अफेयर्स 10 जुलाई 2021 में आप सभी का स्वागत है। जो यहाँ पे मैंने बोल्ड लाइन में सब लिखा है, अर्थव्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति विशेष है, क्रीडा यानी कि स्पोर्ट्स है, राज्य विशेष है, सामान्य ज्ञान है, ठीक है। तो ये सभी जो चीजें हैं वो ऐसी चीजें हैं जो सब पूरा कंट्री या इंटरनेशनल बातें या फिर स्टेट की बातें होती रहती हैं, और इसमें क्या चेंज हुआ है ये सभी का जो एक बात निकल के आती है कि ये चेंज हुआ है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से उसको समझना, ठीक है। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो मैं दूँ वो अच्छी तरह से, और कहता है ना कि पूरा का पूरा बात समझना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, ठीक है। तो सब पहली बात तो ये है कि जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसको आपको अपने बारे में समझना है, ठीक है। कि ये जो टॉपिक्स है कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखते हैं करंट अफेयर्स 10 जुलाई 2021 में अर्थव्यवस्था में क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश ने अपने हिमालयन याक पशुओं का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है। बहुत अच्छी बात है। अरुणाचल प्रदेश हमारा जो पूर्व का इलाका है, पूर्व का स्टेट है, ठीक है। उन्होंने जो उनका जो पक्षी है याक, उनका बीमा कराने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के लिमिटेड के साथ करार किया है। देखो, ये बात होती है, मैं कहता हूँ ना कि पर्यावरण चीज ऐसी बात होती है, जो पर्यावरण बचाएंगे तो हम सब बचेंगे। तो यहाँ पे जो हम पहले भी फिल्म देख चुके हैं कि भाई पहले डायनासोर थे यहाँ पे, इतने बहुत बड़े ये प्राणी थे, ऐसा कर सकते थे, ठीक है। बहुत डेंजरस होते हैं, हम सब फिल्म में देख चुके हैं, ठीक है। अभी ये तो कह नहीं सकते कि यहाँ पे वो रहते हैं, नहीं कह सकते। ऐसा कई सारी प्रजाति है जो अभी लास्ट बॉटम लाइन में आ गई है, क्योंकि ये प्रजाति जो है लुप्त हो जा रही है पूरे कंट्री में या फिर पूरे इंटरनेशनल में, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है पशुओं की। याक पशुओं का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है। तो कौन सा स्टेट है भैया? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सभी ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका देशों ने 8 जुलाई 2021 को आयोजित किए गए ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक के दरमियान भारत द्वारा प्रस्तावित एसटीआई के नेतृत्व वाली ब्रिक्स नवोन्मेष सहयोग कृषि योजना के लिए सहमत हुए हैं, ठीक है। देखो, सहमत हुए हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये जो ब्रिक्स कंट्री है, ये है ना ब्रिक्स, BRICS, ठीक है, इसमें कितने कंट्री है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप उसको समझ लेना। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूस यानी कि रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये पांचों कंट्री मिलके ये समूह बना गया है ब्रिक्स, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज है सब आपस में मिलके कोई घोषणा पत्र जाहिर करता है या फिर कोई योजना लागू करता है,
तो उसमें पांचों की सहमति होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, देखो फिर से पढ़ते हैं आपको समझ में आने के लिए। सभी ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका देशों ने 1 जुलाई, 2 दिन पहले 2021 को आयोजित किए गए ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक के दरमियान भारत द्वारा प्रस्तावित, जो देखो यहाँ भारत ने प्रस्ताव रखा था, एसटीआई नेतृत्व वाली ब्रिक्स नवोन्मेष सहयोग कृषि योजना 2021 लेकर से 24 तक के लिए सहमत हुए हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 5 कंट्री है, 5 कंट्री में आपको 3 वोट मिल जाए। ठीक है, तो आपका द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया होता है वो पास करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना भी राजी हुआ है, अच्छी बात है, पूरे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी। ब्रिक्स एक ऐसा समूह है जो आमतौर पे कहीं ना कहीं उसका जिक्र होता रहता है, तो आपको समझना होता है कि ब्रिक्स का पूरा रूप क्या है, पूरा कौन से कंट्री है, कहाँ उनका हेडक्वार्टर्स है, उसका स्थापना कहाँ हुआ था। ठीक है, वो समझना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजिप्ट पब्लिक मिस्र ने 1 जुलाई 2021 को आयोजित किए गए महिलाओं के संदर्भ में इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के 8वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है, तो ये इजिप्ट जो बात कहते रहते हैं ना, मनी जो पिरामिड इजिप्ट इसमें आते हैं, इजिप्ट में। ठीक है, जो पुरानी जो संस्कृति होती है, कल्चर्स होते हैं, वो सब देखने लायक होते हैं। हम अभी भी नहीं वो कह रहे बना सकते कि भाई ऐसी गट योजना चाहिए, बनानी चाहिए जो हमको लोथल में मिली है, हड़प्पा संस्कृति में मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिली थी। ठीक है, तो उसमें पूरा का पूरा जो गटर योजना थी, उसका जो सबका घर था, इतनी बढ़िया आयोजन था, अभी तक हम नहीं बना पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पता नहीं चलता है कि गटर आ जाती है, फिर रोड बन जाता है, आरसीसी बन जाता है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है, फिर जो आरसीसी होता है या फिर रोड होता है वो खोदना पड़ता है, फिर गटर निकल सी जाती है, फिर आरसीसी बनना पड़ता है, फिर रोड बनना पड़ता है, फिर भी गटर निकलनी पड़ती है, पता नहीं चलता है क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा किस्से बहुत सुने हैं मैंने। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले उसको समझो कि यहाँ पे गटर आएगी, उसमें मिट्टी आएगी, उसमें आरसीसी का रोड आएगा, तो फिर गटर खोदने की जरूरत क्या है, या फिर रोड रोड बनने की जरूरत क्या है। मानो कि कोई सोसाइटी में गटर नहीं है, तो वहां आरसीसी बनाने की जरूरत क्या है। कैसे, कितने बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ गटर नहीं है लेकिन आरसीसी आ गया है। अब करे तो क्या करे, जब गांव वाले जब नहाएंगे, महिलाएं कपड़े धोएंगी, ठीक है, तो पूरा जो पानी है बाढ़ आएगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले संकलन करो, पहले कुछ जहाँ जो इलाका होता है उसका पहले अच्छे तरीके से समझो, बाद में ये प्रयोग करो, तो ये हमको उसमें से सीख मिलेगी। ये इजिप्ट संस्कृति है, वहां ना जा सको तो कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ पे जो लोथल संस्कृति मिली हुई थी, मोहनजोदड़ो मिली थी, हड़प्पा मिली थी। ठीक है, तो हमको उनके बारे में पढ़े तो भी अच्छी बात है। ठीक है, बहुत हो चुका, आगे बढ़ते हैं। पर्ल डाइविंग पूल विश्व का सर्वाधिक गहरा जल कुंभ स्विमिंग पूल दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में बनाया गया है, जिसकी गहराई 196 फीट यानी कि 60 मीटर है। ठीक है, पर्ल डाइविंग पूल
एक स्विमिंग पूल है, उसकी जो गहराई है 60 मीटर तक है, ठीक है। और वो सबसे कहता है ना कि विश्व का सबसे गहरा जलकूप है, यानी कि स्विमिंग पूल है। आगे बढ़ते हैं। 21.16 मीटर ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल ब्लैंक्स दिया गया है, यहाँ में बनाया गया है, यानी कि डेनमार्क में बनाया गया है, ठीक है। रेत का महल है, देखो भैया 21.16 मीटर, बहुत बहुत बात होती है। व्यक्ति विशेष में क्या है देखते हैं। 9 जुलाई को विश्व मानवाधिकार संगठन WHO, यानी कि विश्व मानवाधिकार संगठन WHO ने संदीप स्वापरकर, नल तक है वो, को एक नए मंडल सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी पुस्तक के लेखक स्वर्गीय श्रीमती बलजीत कौर तुलसी। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, द रामायण ऑफ, राम का नहीं, ये देखो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि हमको उलझन में डाल देते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें हम कौन सा सिलेक्ट करें। तो पहले मैं कहता हूँ कि आपको उत्तर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, जो प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप पहले समझो। तो रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी पुस्तक के लेखक स्वर्गीय श्रीमती बलजीत कौर तुलसी, ठीक है। नए केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया, ठीक है। नए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया उड्डयन मंत्री है, ठीक है, वो संभालेंगे। स्पोर्ट्स में यानी क्रीड़ा में देखते हैं क्या है भैया, क्या हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने घोषणा की है कि मनु साहनी तत्काल प्रभाव से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद छोड़ देंगे और गेओफ एलार्डाइसिस कार्यवाहक CEO के रूप में जारी रहेंगे। देखो, जब मैं कहता हूँ ना कि ऑर्डर निकलता है ना, कि यानी कि आपको आदेश दिया जाता है तो आपको करना पड़ता है, नो आर्ग्यूमेंट, नो डिस्कशन। तो यहाँ ICC ने ये जारी किया है कि भैया जो मनु साहनी जी जो है वो तत्काल रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद छोड़ देंगे और गे ऑफ एलाडाइसिस कार्यवाहक CEO के रूप में जारी रहेंगे, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक है भैया? राज्य विशेष है, देखते हैं क्या है। स्वास्थ्य देखभाल परिचर्या और अर्ध चिकित्सा क्षेत्र में कुशल जनशक्ति प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री महा आरोग्य कौशल विकास कार्यक्रम का आरंभ किया है। अच्छी बात है। शिक्षा और हेल्थ के बारे में जितनी योजना लागू किया जाए उतना कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए गुजरात सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने अहमदाबाद स्थित श्री के शास्त्री सरकारी महाविद्यालयों का परिसर तैयार किया है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, पहले तो ये बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसने लागू किया है। के शास्त्री का जो सरकारी महाविद्यालय का एक परिसर तैयार किया है और एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में विशेष प्रयोजन वाहक SPV के अंतर्गत श्री के शास्त्री सरकारी महाविद्यालय का परिसर के रूप में पंजीकृत किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि के शास्त्री का बहुत बड़ा रोल है गुजरात में और एजुकेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या है देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन में संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 239
केंद्र शासित प्रदेशों के नियम बनाने का राष्ट्रपति का अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 240। आपको ये बात अच्छी लगती है, अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि ये बात इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आगे हो सकता है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने का राष्ट्रपति का अधिकार है भैया। तो ये कौन कहता है? तो ये कहता है हमारा बंधारण, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उनका आर्टिकल्स है 240 यानी कि 2040, ठीक है, ये आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 241, ठीक है, समझ लेना है फिर से अच्छी तरह से। पंचायती की परिभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 243 खंड 9। ग्राम सभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 243 ए, ठीक है। पंचायत का संविधान से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 243 बी। और लास्ट में ये जो दिया गया है www.go2job.in, ये मेरी वेबसाइट है। अगर आपको इसमें कोई जो कि बाहर से आवाज तो आ रही है, मुझे भी सुना दे रही है, आपको भी दिक्कत आ रही होगी। अगर आपको इसमें बहुत बारे में जानना है, समझना है, ठीक है, तो मेरी ये वेबसाइट है, आपको इसमें एक बार जाके देख सकते हो। सभी जो डेट है उसका करंट अफेयर्स मैंने पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसको आगे पढ़ना है, समझना है, तो इसमें आप जाके एक बार देख लेना, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छा लगता होगा। अच्छा लगे तो आगे भेज देना, किसी को काम आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुझे कहना कि ये इसमें इसको चेंज कर दो, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं कल यानी कि टुमारो, ओके।